सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे भाई आप लोग, ठीक हैं? चलिए आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर चलता हूं जिसका नाम होगा नल एवं टंकी अर्थात पाइप एंड सिस्टर्न। क्या लेके चलना है? पाइप एंड सिस्टर्न। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा रहा था जिसका नाम वर्क एंड टाइम था, कार्य एवं समय। तो जो लोग कार्य एवं समय की पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से पढ़े हैं, कौन कौन सी क्लास को? पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से पढ़े हैं, उनको नल एवं टंकी में कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। जो लोग नल एवं काम एवं समय को अच्छे से पहली और दूसरी क्लास को पढ़े हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज के क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले आप लोग क्या करोगे, जितने भी लोग अभी जुड़ गए हो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। और सबसे कहिए कि सब लोग 9 बजे से लाइव आया करें। इतना मेहनत करता हूं तो आप इतना कह सकते हो कि सब कोई भाई 9 बजे से लाइव आ जाए, जिससे उनका भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। तो चलिए शुरू करें। चलिए एक प्रश्न से शुरू करते हैं, लेकिन प्रश्न बोलने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। नल एवं टंकी में अगर भरेगा तो उसके लिए मैं प्लस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। अगर भरेगा तो उसके लिए मैं प्लस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। अगर खाली करेगा तो उसके लिए मैं माइनस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। इतनी बात आप याद रखना और बाकी आपको लगाना है वैसे ही जैसे हमने टी मेथड से बताया था, एकदम सेम वैसे ही लगाना है। लिखना है क्वेश्चन, लिखना दो नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। आगे लिखिएगा, यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों भरने वाले हैं। क्या है? दोनों भरने वाले हैं। तो आप इसको पहले मैं टी मेथड से आपको बताता हूं, ठीक? तो टी मेथड से बताने के लिए क्या करूंगा, आप कोई भी टंकी है वो अपने आप में एक है, तो आप ऐसे जैसे लगाते थे वर्क एंड टाइम में ऐसे लिख के और बराबर एक कर देना, क्योंकि ये भरने का काम कर रहे हैं और कोई भी टंकी है वो एक ही है, एक ही काम करना इसलिए। और दोनों को एक साथ खोला गया है और दोनों जितना ये समय लेगा उतना भी समय लेगा, तो कह दो दोनों टी समय में उसको भर देंगे। कितने समय में? टी समय में भर देंगे। 24 और 40 कैल्शियम लोगे 120, 24 से भाग दोगे 24 पंजे 120, 5 का गुणा टी में करोगे तो 5T, 40 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा टी में करोगे तो 3T बराबर ये कितना? एक का इधर 120 का इधर भाग हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा और ये 5 3 8T बराबर 120, T बराबर 120 बटा 8। क्लियर? तो आप काटोगे तो कहोगे ये 15, तो टी बराबर कितना है भाई? 15 मिनट। यानी दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी? 15 मिनट में भर जाएगी। क्लियर? जितने लोगों का ये 15 मिनट आंसर आया था उनका भाई सही है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये तो हमने टी मेथड से बता दिया, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? देखो कैसे करोगे। जैसे आप वर्क एंड टाइम लगाते थे वैसे ही लगाना। इसको कह दो ए भरता है 24 मिनट में, बी भरता है
40 मिनट में, और दोनों भरते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार प्लस लगा दो, क्योंकि ये भरने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, 24 और 40 का एलसीएम लो, तो 24 40 का एलसीएम 120। 24 से भाग दो कितनी बार, और किस में भाग देना, ये 24 से एलसीएम में भाग दोगे 5 बार, 24 पंजे। देखो भर रहा है इसलिए इसके पहले प्लस चिन्ह लोगे, और यहाँ प्लस माना जाता है। 40 से भाग दोगे 120 में तो ये 3 बार, और ये भी भरने का काम कर रहा है तो प्लस करोगे। अगर खाली करने का काम करता तो माइनस करते, खाली करने का काम करता तो माइनस करते। ये प्लस और बराबर ये 120/8, इसको कैलकुलेट करोगे ये 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मिनट। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहिए। दो नल ए और बी, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को एक खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी? लगाइए। तो क्या करोगे? दोनों भर रहे हैं, दोनों का एलसीएम लोगे। 12 15 का एलसीएम 60, 12 से भाग दो 12 पंजे 60, 15 से भाग दो 15 चौके 60, और भरने का काम करें दोनों तो प्लस 60/9। ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 दिशा में। क्लियर? यही आएगा ना भाई। और इसको आप कैलकुलेट करोगे 20/3, यह आएगा 3 छक 18, 6 सही 2/3 मिनट। कितने मिनट में भरेंगे? 6 सही 2/3 मिनट में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जिसका 6 सही 2/3 मिनट आया था भाई, सही है लिखना। 3 नल ए बी सी, तीन नल ए बी सी, तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः, तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। और तीनों भरने वाले हैं, ध्यान देना, भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ, यदि तीनों नलों को एक साथ एक खाली टंकी में खोल दिया जाए, यदि तीनों नलों को एक साथ एक खाली टंकी में खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? तो क्या करोगे आप? इन तीनों का एलसीएम लोगे। 20 30 40 का एलसीएम 120। 20 से भाग दोगे 6 बार, 30 से भाग दोगे 4 बार, 40 से भाग दोगे ये 3 बार, और तीनों भरने वाले हैं इसलिए प्लस करोगे। 6 4 10 3 13, 120/13, 13 नवा 117, 9 सही 3/13 मिनट। जिसका जिसका आया है उसका सही है। 9 सही 3/13 मिनट। क्लियर? अब ये आपको समझ में आया है कि नहीं? भरने वाला कॉन्सेप्ट, भरने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? लिखना। अब एक भरेगा एक खाली करेगा। लिखना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना। एक नल ए, एक नल ए किसी खाली टंकी को, एक नल ए किसी खाली टंकी को 40 मिनट में भर सकता है।
एक नल ए किसी खाली टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उसी खाली टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भरेगी? चलिए, इसमें दो नल बोला है ए और बी। एक चीज में डेटा यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। ए को भरने वाले को चलिए मैं 40 मान लेता हूं कि ये 40 मिनट में भरता है। अगर आप 20 लिखे हैं इसको तो 40 बना लीजिएगा, अगर 40 लिखे तो ठीक है। जबकि दूसरा नल बी इसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को एक साथ खोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40-60 कैल्शियम ले लो, 120 बटे 40 से भाग दो कितना? 3। 60 से भाग दो कितना? 2। और ये देखो 40 मिनट में भरता है तो ये प्लस, ये 60 मिनट में खाली करता है तो माइनस। क्लियर? अब ये 3 से 2 गया 1, 120 बटा 1 अर्थात 120 मिनट में भरेगा। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे में। वो टंकी कितने समय भरेगी? 2 घंटे में। अगर आप यहाँ 20 मिनट लेते हो तो आपका आंसर कुछ और आएगा। तो भाई अगर आप 20 लेके करते हो तो कुछ नहीं, 20 और 60 कैल्शियम 60 करोगे और क्या, तब आपका 60 आ जाएगा आंसर। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन एकदम ऐसे ही है, सोच समझ के आप करना। बस आपको ध्यान में यही रखना है, भरने वाले के लिए प्लस करोगे, खाली करने वाले के लिए माइनस करोगे। लिखना, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी एक भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखना, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। क्या बोल रखा है? 3 नल है, 30-40, ये 2 भरने वाले हैं ए और बी हैं 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी उसी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। देखिए, जिसका आंसर 24 मिनट आ रहा है, 24 मिनट आ रहा है, सही है। 24 मिनट वालों का आंसर सही है। देखना कैसे, आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 30-40-60 का एलसीएम 120 बटे, अब क्या करोगे, 30 से भाग दोगे 120 में, ये कितना आएगा भाई? 4। 40 से भाग दोगे ये 3, 60 से भाग दोगे 2। ध्यान देना, ए और बी भरने वाले हैं तो प्लस करोगे, और यहाँ प्लस माना जाता है यहाँ, लेकिन ये सी खाली करता है तो इसके पहले माइनस लिखोगे। क्लियर? ये हो गया आपका 120 बटा 4 3 7, 7 से 2 गया 5, 7 - 2 तो 120 बटा 5
120/5 का मतलब ये 24 और ये मिनट में दे रखा है इसलिए ये मिनट आएगा 24 मिनट। जिसका जिसका जवाब 24 मिनट आया था भाई उसका उसका सही है। लिखना अगला क्वेश्चन लिखना। दो नल एक टैंक को क्रमशः दो नल या पाइप का है तो कोई मतलब नहीं। दो नल एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। दो नल एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। अगला लिखिएगा, एक तीसरा नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखना, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भरेगी? तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भरेगी? आपका ऑप्शन है 4 घंटे, 5 घंटे। ऑप्शन है आपका 4 घंटे, 5 घंटे, 4.8 घंटे और 7 घंटे। ये आपका ऑप्शन है। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन बोल रखा है, दो नल एक टंकी को 8 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यही बोल रखा है ना? हाँ, यही बोल रखा है। आगे बोला है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखो क्या करोगे आप। तुरंत इन तीनों का एलसीएम लोगे। 8, 6, 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा या 48 होगा। ठीक, 48 होगा तो इसका एलसीएम 48 हो गया। सॉरी, 24 भी हो सकता है। 24 आप ले लीजिए इसका एलसीएम 24। ठीक, तो 8 से भाग दो 3 बार, 6 से भाग दो 4 बार, 12 से भाग दो 2 बार। अब देखो ये 8 और 6 मतलब पहला दूसरा भरने वाले हैं तो प्लस और तीसरा ये खाली करने वाला है तो माइनस। हल कर दो, ये 24 बटा 4 3 7 और 7 से 2 गया 5। देखो 4 3 7 से 2 गया 5। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5 चौके 20, ये 5 8 40, 4.8 घंटे। जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है। हो गया भाई? बोलिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान दीजिए, आपको आधा नल एवं टंकी आ गया। आपको आधा नल एवं टंकी आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि कभी कभार ऐसा आता है कि पहले किसी को खोला गया, उसके बाद किसी को खोला गया, फिर उसके बाद किसी को खोला गया। ऐसे अगर पूछ देता है तब क्या करोगे? और इस प्रकार का आप लिखोगे एक प्रश्न। लिखना, ध्यान से क्वेश्चन को सुन के लिखिएगा। लिखिएगा, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे लिखिएगा, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है।
भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब आगे की बात को ध्यान से सुन के लिखिएगा। आगे वो लिखा है सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। इसके 1 घंटे पश्चात नल बी को खोला गया। इसके 1 घंटे पश्चात नल बी को खोला गया। आगे लिखना, और इसके 1 घंटे पश्चात तीसरे नल सी को खोला गया। और इसके 1 घंटे पश्चात तीसरे नल सी को खोला गया। तीसरे नल सी को खोला गया। तीसरे नल सी को खोला गया। आगे लिखना, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। कुल कितने समय में भर जाएगी। क्लियर? तो चलिए लगाइए। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। जो लोग आंसर बताते हैं उनके लिए, बाकी जो लोग लेट बताते हैं भाई उनको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, और ये तरीका सबसे चीप एंड बेस्ट है। इस तरीके से आप उसको लगा सकते हो। ठीक, तो जिसका 22/7 या 3 सही 1/7 आ रहा है उनका सही है। देखो कैसे। पहले तो आप ये जान लो कि बोला है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, और ये दोनों भरने वाले हैं। तो क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन तीसरा नल सी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब ये खाली करने वाला है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। इतनी बात समझ में आई। और कोई भी टंकी है, कोई भी काम करेंगे तो ये तीनों एक काम करेंगे। लेकिन अब ये खोलने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा समझिएगा। मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लो भरने में टोटली 5 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का? 5 घंटे का। ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं मान रहा हूं कि माना ये टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है भरने में, और 3 नल ए बी सी हैं। अब सर्वप्रथम नल ए को खोला गया। इसका मतलब अगर 5 घंटे में टंकी भरी है तो ए जो है पूरा कितने घंटे तक खुला रहा? 5 घंटे तक। यानी ए पूरा 5 घंटे तक खुला रहा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जिसको नहीं आता, जिसको आता है कोई बात नहीं। अब बोला कि इसके 1 घंटे पश्चात बी को खोला गया। अब इसके 1 घंटे पश्चात बी को खोला गया है। मेरे भाई ये बताओ, ये टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है। ए ने पूरा 5 घंटे लिया, तो 1 घंटे बाद बी खुलेगा तो कितना घंटा लेगा? कहोगे 4 घंटा, क्योंकि ये तो 1 घंटे बाद खुल रहा है, तो यहाँ कहोगे ये 4 घंटे का टाइम लेगा। और बोला है कि इसके 1 घंटे पश्चात सी को खोला गया, तो आप कहोगे भाई इसके 1 घंटे पश्चात सी को खोला गया मतलब सी 3 घंटा लेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। लेकिन यार मैं ये कैसे कह सकता हूं कि टोटली 5 ही घंटे का टाइम लगाओ? मान लो कह दो कि टी घंटे का टाइम लगा है, टी मिनट का टाइम लगे। घंटा बोला तो घंटे में मान लोगे। अगर आप इसको कहते हो कि ये टी घंटे का टाइम लिया है, तो कहोगे ए पूरा कितना समय तक लगा रहा? टी घंटे तक। इसके 1 घंटे बाद बी, अर्थात इससे 1 घंटा कम लेगा तो ये t-1 घंटा लेगा। अब इसके 1 घंटे पश्चात मतलब बी के 1 घंटे पश्चात सी को खोला गया, तो 1 घंटे पश्चात खोला गया मतलब देखो ये t-2। क्लियर? इतनी बात आप अगर समझ लेते हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं,
अगर टोटल टी घंटे का टाइम लेता है तो ए पूरा पूरा टी घंटा काम करेगा या भरेगा। इसके 1 घंटे पश्चात बी आएगा, मतलब 1 घंटा पश्चात आएगा, 1 घंटा कम लेगा, मतलब t-1। अब सी आएगा इसके घंटे पश्चात, तो ये 1 घंटा कम लिया है, इसके घंटे पश्चात ये आया है, तो भाई ये t-2 हो जाएगा। क्लियर? तो आप कहोगे यहाँ टी लेगा, ए लेगा टी घंटा, तो बी लेगा t-1 घंटा और सी लेगा t-2 घंटा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने में बहादुरी है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान समझिएगा। अब 4, 6, 8 का एलसीएम लोगे तो ये 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। 4 से भाग दो 24 में, ये 6 बार 6 का गुणा टी में किया तो ये 6t, प्लस 6 से भाग दो 24 में, ये 4 आएगा, 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करोगे 4t-1। यहाँ माइनस लगा है, ध्यान देना, तो यहाँ माइनस लगाओगे। 8 से भाग दोगे तो ये आएगा 3 बार, 3 का गुणा यहाँ करोगे t-2 बराबर कितना? 1। मैं यहाँ से इसको ओपन करता चलता हूँ, ये 6t प्लस 4t और ये प्लस माइनस माइनस, ये 4 का 4। ध्यान से मेरी बात समझना। अभी यहाँ माइनस है, इस माइनस को ऐसे रहने दो, ये ब्रैकेट लगा दो, केवल 3 का मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट लगा रहने दो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3t, ये 3 दूना 6 और यहाँ माइनस लगा तो माइनस बराबर। ध्यान देना, अभी माइनस के इस गुणा नहीं किया हूँ। 24 इधर भाग में था, इधर आएगा गुणे में, ये हो गया आपका 24। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करोगे, मैं यहां लिखता हूं, ये 6t, 4t, 6 4 10t, ये -4 तो -4। अब देखो माइनस का गुणा करोगे तो यहां कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 3t और यहां माइनस माइनस प्लस 6 और बराबर कितना? 24। तो ये 10t से 3t गया 7t। अब देखो बराबर 24, ये 4 माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये 6 प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। तो ये 7t बराबर 24 4 28 माइनस 6, 7t बराबर ये 22, t बराबर 22/7। इसको कैलकुलेट करोगे, t बराबर 3 सही 1/7 घंटा, 3 सही 1/7 घंटा। कैलकुलेशन भी साथ में करना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर भाई आपका आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना था, फिर ये कैलकुलेशन, तभी आ पाएगा। लिखना है दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही आपको लगाना है, कोई अलग से तौर तरीका नहीं है, एकदम ऐसे ही अगर आप लगा लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1 मिनट में क्वेश्चन ढूंढता हूं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन आपका लगेगा ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। लगेगा एकदम सेम ऐसे ही, लेकिन भाषा उसकी बदल गई है। आगे लिखना, 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में
खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखना, आगे लिखना, ध्यान समझ के लिखिएगा। 20 घंटे में खाली कर सकता है। सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। इसके 1 घंटे बाद दूसरे नल बी को खोला गया। इसके 1 घंटे बाद दूसरे नल बी को खोला गया और इसके 1 घंटे बाद तीसरे नल और इसके 1 घंटे बाद तीसरे नल सी को खोला गया। तीसरे नल सी को खोला गया। तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? लगाइए, देखते कितने लोगों का सही जवाब आता है। जिसका आंसर 2 सही 3/4 घंटे या 2 घंटा 45 मिनट आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे बोला है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी कितने समय में भरते हैं? 4 घंटे और 5 घंटे में। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। और ये भरने वाले हैं प्लस, ये खाली करने वाला है माइनस, और बराबर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। बराबर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। और देखो बोल रखा है कि सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया। अगर टोटल टाइम मैं मान लेता हूं कि कुल टी घंटे में टंकी भरी तो सबसे ज्यादा टाइम ये लिया। इसके 1 घंटे बाद बी खोला है मतलब t-1 लेगा और इसके 1 घंटे बाद सी खुला है यानी t-2 होगा। ये बस इसी को हल कर देना है। और ये चीज कहाँ से आया अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको बता रखा था। क्लियर? अब 4 5 20 का एलसीएम आप लोगे। 4 5 20 का एलसीएम 20। 4 से भाग दोगे 5 बार, 5 का गुणा टी में करोगे तो ये 5t प्लस 5 से भाग दोगे 4 बार, 4 का गुणा यहाँ करोगे तो 4t-1 माइनस 20 से भाग दोगे 1 का गुणा करोगे कोई मतलब नहीं, ये t-2 और बराबर ये कितना 1। ये 5 4 सॉरी अभी मल्टीप्लाई कर दो 5t प्लस 4t माइनस 4 और ये 1 से कोई मतलब नहीं, केवल साइन बदलेगा। ये माइनस प्लस माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू ये 20 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20। ये 5 4 9 9 से 1 गया 8t। देखो 5 4 9 9 से 1t गया 8t और ये 4 इधर माइनस में उधर गया प्लस में और 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 8t बराबर या जाएगा 20 4 24, 24 से 2 गया कितना 22। तो t बराबर निकालोगे 22/8। ये 2 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 2 ग्रह में 2 चौके, तो आप t बराबर निकालोगे t बराबर 11/4। इसी को कहोगे 2 सही 3/4 घंटे। यही आएगा ना भाई, 2 सही 4 दूना 8, हाँ 2 सही 3/4 घंटे। या आप कहोगे कि 2 घंटे और 3/4 घंटे का मतलब होता है 45 मिनट, या आपको घंटा मिनट कन्वर्ट करना आता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आई तो ये 2 पैटर्न आप याद रखिएगा। ये 2 पैटर्न को आप याद रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसी प्रकार से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, लेकिन वो दूसरे पैटर्न पर होगा। लगे फॉर्मेट आपके यही बनेगा, लेकिन पूछने का तरीका उसका बदल जाएगा। किधर है भाई? लिखना, क्वेश्चन को ध्यान से सुन के लिखिएगा। क्वेश्चन बोल रखा है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 नल
एक टंकी को क्रमशः दो नल ए बी सी मान लो, दो नल ए और बी मान लो, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर? अब आगे की बात को बहुत ध्यान से सुन के लिखिएगा। आगे बोल रखा है, यदि तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, यदि तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर, 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर, मतलब ये दोपहर के जो 1, 2, 3 बजते हैं वो वाले, 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर को खोले जाएं, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। और मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, प्रातः 6 बजे, प्रातः 7 बजे। मैं ऑप्शन किधर लिखूँ? चलिए मैं इस साइड ऑप्शन लिख देता हूँ। प्रातः 6 बजे, प्रातः 7 बजे, प्रातः 6 बजे, प्रातः 7 बजे, और अगला 2 ऑप्शन है प्रातः 7:30 बजे, प्रातः 8 बजे, प्रातः 7:30 बजे और प्रातः 8 बजे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखना, मैं लगाता हूं एकदम ऐसे ही लगेगा, कोई भी टेंशन मत लो आप लोग, एकदम ऐसे ही हूबहू लगेगा। बस टाइम बोल रखा है अलग, तो उसका जुगाड़ मैं बताऊंगा। बोला है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को भरते हैं कितने समय में? 8 घंटे और 12 घंटे में। 8 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, यही बोला है क्या? यही बोला है ना। फिर इसके बाद बोला है एक तीसरा नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल सी है, वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये खाली करेगा तो माइनस करेगा, और ये भरेंगे तो प्लस, और कोई भी काम करेंगे तो 1। अब आगे की बात को आपको समझना है। आगे ये बोल रखा है कि सर्वप्रथम या तीनों नलों को क्रमशः दोपहर 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझेंगे तभी लगा पाएंगे। अब दोपहर 1 बजे खुला है, मतलब सबसे पहले कौन खुला? कहोगे ए खुला, क्या ए बी सी है, 1 बजे खुला। फिर बी जो है 2 बजे खुला। फिर ये सी कितने बजे खुला? 3 बजे खुला। मैं कह दूं कि अगर ये टी घंटा लेता है, कितना? तो ये 2 बजे खुला है तो ए से कितना कम लेगा? कहोगे 1 घंटा कम लेगा। देखो भाई, ये 1 बजे खुला, ये 2 बजे खुला है, अर्थात बी जो है ए से 1 घंटा कम लेता, कम या उसके बाद खुला है। अब ये जो सी है, ये ए से 2 घंटे बाद खुला है, यानी t-2। देखो 1 से, अब ये मत कहना यार ये तो जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। आपको टाइम जानना है कि अगर कोई नल 1 बजे खुला है और कोई नल 2 बजे खुला है, 2 बजे वाला जो है 1 बजे वाले से 1 घंटा कम लेगा समय, क्योंकि ये बाद में खुला है। जैसे मैं कह दूं कि टंकी तुम्हारा 5 बजे भर जाता है। कितने बजे? 5 बजे दोपहर की बात मैं करता हूं। ये टंकी दोपहर 5 बजे भर जाता है। अगर मैं कहूं ए, तो ए कितना लेगा टाइम? 4 घंटा।
बी कितना लेगा कहोगे, 2 बजे से 5 बजे भरेगा 3 घंटा। सी कितना लेगा, 2 घंटा। तो देखो वही आया ना, क्लियर। तो कह दो कि संपूर्ण टंकी टी घंटे में भर जाएगी। तो ये टी लेगा समय, ये t-1 लेगा और ये t-2 लेगा। पहले इतना आप हल करो फिर बताता हूं। ये t-2 लेगा, इतना आप हल करो। तो इतना हल करोगे कैसे, एलसीएम लोगे 8 12 6 का, ये आपका आएगा 24। तो 8 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा टी में करोगे तो 3t, प्लस 12 से भाग दोगे 2 बार, 2 का गुणा करोगे 2t-1, माइनस लगा है तो माइनस लगाओगे। 6 से भाग दोगे 24 में 4 बार, 4 का गुणा इधर करोगे t-2 बराबर ये 1। तो ये 3t, 2t -2, माइनस का गुणा यहाँ होगा तो -4t, माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा 2 में हो तो ये 8, और बराबर ये 24 का उधर 1 में गुणा होगा तो ये 24 होगा। क्लियर। तो ये 3 2 5t और ये 4t घटाओगे माइनस, या ऐसे कर दो 3 2 5t, 5t से 4t गया तो केवल t बराबर ये 24 उधर प्लस में था, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में। तो t बराबर आप निकालोगे 24 में 2 जोड़ोगे 26, 26 में से आप 8 घटाओगे तो 18 घंटे। यानी टंकी भरेगी 18 घंटे में। कितने घंटे में, 18 घंटे में। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ये बोल रखा है कि टंकी कितने बजे भरेगी, टंकी कितने बजे भरेगी। तो ये बोलो टी आप किसका टाइम माने हो, यानी ए का, ए 18 घंटे में भरेगा या 18 घंटा तक खुला रहा। बी t-1 यानी 17, सी t-2 यानी 16। तो 1 बजे ये एक खुला है तो किसी एक का टाइम उठाओ। तो सबसे पहले कौन खुला है, ए खुला है और ये t घंटा लेता है। और ये कितने बजे खुला है, 1 PM पर। कितने PM पर, 1 PM पर। तो आप टाइम निकालोगे तो 1 PM में ऐड करोगे, 1 PM में आप कितना घंटा ऐड करोगे, 18 घंटा। तो ये 18 घंटा अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी ऐड करोगे 18 घंटे, और 18 घंटा ये जब कन्वर्ट होगा, ध्यान देना पहले तो आप 12 घंटा ऐड करोगे, मेरी बात को ध्यान समझना तभी कर पाओगे। अगर ये 1 बजे है 1 PM पर, तो 1 PM में अगर आप 12 घंटा जोड़ देते हो, कितना 12 घंटा जोड़ते हो, ये हो जाएगा 1 AM अगले दिन, 1 AM अगले दिन हो जाएगा। फिर उसमें अभी ये 18 में 7 बचा है तो ये हो जाएगा 1 में 7 जोड़ोगे 8, यानी आपका आ जाएगा 8 AM, प्रातः 8 बजे। ध्यान समझना, ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लेना भाई, दोपहर के 1 बजे में मैं 18 घंटे बाद कितने बजे तक पहुंचूंगा, बस इतना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा, ढूंढ रहा हूं। चलिए इसको छोड़ देता हूं, आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, उसको लगाइएगा। हालांकि अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अभी मैं और एक क्वेश्चन बोलता हूं, उसको लगाइए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे लगेगा। लिखना, या इसी टाइप का क्वेश्चन बोल देता हूं, लिखना, आप क्वेश्चन लिखना पूरा पूरा ऐसे ही बोल देता हूं। लिखना, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, तेजी से लिखिएगा, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में
भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखना, यदि तीनों नलों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, कामा 9 बजे, ये प्रातः के हैं सब, प्रातः 8 बजे, 9 बजे एवं 10 बजे खोल दिया जाए, 8 बजे, 9 बजे एवं 10 बजे खोल दिया जाए, तो संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी? संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी? क्लियर? आपका ऑप्शन होगा 11 बजे AM, 11 AM ऐसे लिखो, 11 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:45 AM या 11:30 AM, 11:45 AM। ये 5 ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए लगाइए, जिसका कमेंट 10:45 आ रहा है उनका सही है। 10:45 पर जिसका आ रहा है सही है। देखना कैसे, अगर ये टी घंटा लेगा, अगर 8t घंटा लेगा तो ये t-1 लेगा और ये t-2 लेगा, क्योंकि सब में एक एक की गैपिंग है। आप ये तीसरा चौथा सवाल पढ़ रहे हो। क्लियर? सॉल्व करोगे 4 5 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 4 से भाग दोगे 20 में 5 बार, 5 का गुणा t में करोगे तो ये 5t, प्लस 5 से भाग दोगे 20 में कितना आएगा? 4। 4 का गुणा करोगे तो ये 4t-1, माइनस 20 से भाग दोगे 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप लिख दो, और बराबर ये कितना? 1। क्लियर? तो 20 का इधर भाग है, उधर जाएगा गुणा, ये हो गया आपका 20। 5t, 4t और ये -4, और ये माइनस का गुणा करोगे तो -t और माइनस प्लस। क्लियर? ये 5 4 9t, 9t से 1t गया 8t, बराबर आप निकालोगे ये 20 प्लस में है इधर, और ये 4 माइनस में उधर गया तो प्लस में, और 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में। 8t बराबर 20 4 24 से 2 गया 22, और t बराबर निकालोगे 22/8। इसका मतलब t बराबर आपका आ जाएगा, काटोगे 11/4, t बराबर 11/4 घंटे, बराबर 2 सही 3/4 घंटे, या इसको लिखोगे 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट लिख सकते हो नहीं भाई? इधर देखो 8 का गुणा था, इधर आया भाग हुआ, 2 से कटा, 2 ग्राम में 2 चौके, तो ये 11/4 बचा। इसको कैलकुलेट करोगे 2 से 3/4 घंटा, 2 से 3/4 घंटा को आप लिख सकते हो 2 घंटा 45 मिनट। क्लियर? अब आपसे पूछ रखा है कि टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। अब टी आया है, टी आपने किसका माना है? ए का, और ए कितने बजे खुलता है? 8 बजे। तो समय निकालोगे भाई ए से, चाहे जिससे निकालोगे आपका आंसर वही आएगा, लेकिन मेरा मानना है आप पहले वाले से निकाला करो। तो ए से अगर आप निकालते हो तो क्या करोगे? ए खुलता है 8 AM पर। अब 8 AM में कितना जोड़ना है? 2 घंटा 45 मिनट। ये 2 आवर 45 मिनट ऐड करोगे तो आ जाएगा 45, ये 10:45, और ये AM ही रहेगा। क्या रहेगा? AM ही रहेगा। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई आपको?
अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और जिसको एक बार में न समझ में आया हो भाई, ये वीडियो को आप पढ़ा रहेगा भी कुछ दिनों तक, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देख लीजिएगा जब तक ये आपको आया नहीं, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अभी इसमें 1-2 क्लास और लगेगी, मैक्सिमम 1-2 क्लास, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर? अभी मैं चाहूँ तो इसको बस यहीं फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं, सब मैं आपको A to Z बताऊँगा। तनिक भी मैं कैंची वैंची नहीं लगाऊंगा। क्लियर? और कैंची लगाना मतलब आप समझते हो। और दूसरी बात ये भाई, आप लोग क्या करोगे, जितने लोग अभी पूरा वीडियो देखते हो, लास्ट में कमेंट जरूर किया करोगे यार, कमेंट जरूर किया करो, फीडबैक जरूर देना। कुछ लोग दे रहे हैं कंटिन्यू, मैं कह रहा हूँ तो कुछ लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो लोग फीडबैक देते हैं। और जो लोग देखने के बाद नहीं देते तो फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ उनके लिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलता हूँ 5 पेन सिस्टम की अगली क्लास को लेकर, इसमें और भी बेहतरीन सवाल होंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।